हेलो एवरीवन, आई एम सुनील कुमार पोदार। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जो कि हम CBSE NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है, कंटिन्यू रखने में हेल्प आउट करेगा। तो इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि जसपाल और हरप्रीत और उसके साथ कुछ और बच्चे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। वहाँ पे एक बिल्डिंग होती है जो टूट गई है, मतलब उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ के कुछ सीनियर पीपल डिस्कस कर रहे थे उसकी रिपेयर के रिगार्डिंग। तो बच्चे सोचते हैं कि ये इतनी खंडर, जिसको वो होस्ट हाउस बोलते हैं, ये ठीक कराने का इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। म्युनिसिपल और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के हेल्प से उसको ठीक कराने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा क्यों है, वो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स या इतनी पुरानी चीज़ इतना ठीक कराने को सोच रहे हैं। तो हम बात करेंगे हड़प्पा कल्चर की, जो कि इंडस सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा पार्ट है। बुक में बताया गया कि 50 साल पहले एक साइट थी जो हड़प्पा, जो अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान का पार्ट है। पहली बार यहाँ पे हमें एक बहुत रेडीमेड बना बनाया यहाँ पे ज़मीन के अंदर से हमें जगह का पता लगा, जिसे माउंट भी बोलते हैं। ये यहाँ पे हाई क्वालिटी ब्रिक्स और थे जो कि पुरानी बिल्डिंग्स के होते थे, वो हमें ज़मीन के नीचे से मिली। इसके खोज के बाद इंग्लिशमैन के, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मिला, जगह को खोजा गया, जो कि थे जॉन मार्शल। 80 ईयर्स के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को फाउंड किया, तो यहाँ ये साइट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ हुई इस सब कॉन्टिनेंट की। ये फर्स्ट सिटी थी जहाँ पे बिल्डिंग्स इसी के स्ट्रक्चर में बने हुए थे, और इसे हम बोलते हैं हड़प्पा, जो कि डेवलप हुआ था 4700 ईयर्स एगो। According to archaeologists, most appropriate name is Harappa civilization. Harappa, the first discovered site. तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिटी ऑफ द सिटीज़। यहाँ पे पाए जाने वाले जो शहर थे उनकी खासियत क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। द फर्स्ट पार्ट इज़ सिटाडल एंड अनदर इज़ लोअर टाउन। जो सिटाडल थी वो पार्ट ऑफ द वेस्ट थी, और जो लोअर टाउन था वो पार्ट ऑफ ईस्ट था। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो साइट है वो मेनली किन किन सब कॉन्टिनेंट्स का पार्ट होता था। पहला, पाकिस्तान में जो पार्ट था वो था पंजाब और सिंध, जो कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद अब अलग है। एंड इंडिया का जो पार्ट होता था वो है गुजरात, देन राजस्थान, देन हरियाणा एंड पंजाब, जो इंडिया के पार्ट में आता। सिटाडल स्मॉलर था बट हायर था। इससे ये मतलब निकल के आता है कि वहाँ पे हाई पोजीशन वाले पर्सन रहते हो, जो कि उन लोगों के लिए, ये उन्हीं लोगों के लिए था। बट वहाँ पे ब्रिक्स को ज़्यादा ऊंचाइयों पे बनाया गया था, इसलिए वो हायर होता था। जो लोअर टाउन था वो जनरल पब्लिक के लिए होता होगा, तो वो लार्जर तो था, बट वहाँ पे जो ब्रिक्स ऑफ वॉल्स थी या ब्रिक्स थी जो मिली हैं वो उनकी ऊंचाई से कम थी। इसी रीज़न से वो लार्जर था बट वो लोअर था। सो हर एक जो पार्ट थे वहाँ पे वो अच्छे से पके हुए ब्रिक्स के बने हुए थे। इतने अच्छे से पके हुए वो ब्रिक्स थे कि वो हज़ारों सालों तक टिके रहे। ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था। वो जो वॉल्स होती थी बहुत अच्छी और तगड़े तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि उनका यही पैटर्न ही इंटरलॉकिंग था और वो अच्छे से पकी हुई ब्रिक्स होती थी। हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग की गई थी, जो कि एक ग्रिड सिस्टम से बनाई गई थी। और हमें यहाँ पे बर्न ब्रिक्स मतलब पके हुए ईंट के से कंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो ये 2 डिस्कशन हमने किया। और भी जो एक्सेप्शन चीज़ें थी, यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था, जहाँ पे अच्छे से पानी का निकासी मतलब बाहर निकालने का एक तरीका था। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्टिफाइड सिटाडल के बाद। तो अब हम बात करते हैं सिटाडल, जो कि वेस्ट का पार्ट था। यहाँ की जो स्पेशल बात थी
कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छे तरीके से और स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन की गई थी। इनमें से जो एक अच्छा एग्जाम्पल है वो मोहनजोदारो के बारे में है, जो कि अब लरखाना मीन्स सिंध पाकिस्तान में हमें मिलेगा। यहाँ की जो स्पेशल खासियत थी कि यहाँ पे एक ग्रेट बाथ था, और जो कि एक स्पेशल टैंक हम बोल सकते हैं, वो इस एरिया में बनाया गया था और इसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि एरिया लाइंड अप थी इन ब्रिक्स के साथ, मतलब एरिया को कवर किया गया था इन ब्रिक्स के साथ। उसके बाद इसे प्लास्टर से कोट किया गया था और इतना ऐसा टाइट एक लेयर बनाया गया था नेचुरल तार के हेल्प से, जिसमें कि पानी अच्छे से हेल्ड होके रहता था, मतलब कि कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इसके अंदर जो एरिया था जिसे ब्रिक से ढका गया था, उसमें से अंदर जाने के लिए वहाँ पे कुछ स्टेप्स बनाए गए थे, मतलब सीढ़ी बनाई गई थी जो ग्रेट बाथ है उसके अंदर वो जा सके, और वो 2 साइड से बनाई गई थी। रूम्स भी बने थे उस ग्रेट बाथ के आसपास, ताकि वहाँ पे लोग अपने या ड्रेस चेंज वगैरह कुछ के लिए उन्होंने बनाए होंगे। वाटर वहाँ पे वेल के थ्रू लाया जाता होगा और उसको यूज़ करने के बाद थ्रो आउट कर दिया जाता होगा। वहाँ जो पीपल थे वो उस ग्रेट बाथ में सीढ़ियों से अंदर जाते थे एक स्पेशल ओकेजन में, या तो फंक्शनल या सेरेमनी के टाइम ही। तो हमें इससे पता लगता है कि जो मोहनजोदारो था वो लार्जेस्ट साइट था इंडस सिविलाइजेशन का। तो अब हम बात करेंगे और दूसरे सिटीज़ के बारे में जो उसी पैटर्न और उसी ब्रिक्स के तरीके से बनी हुई थी, जहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, और दूसरा साइट है जहाँ पे हमें स्टोर हाउस मिलते हैं। जहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स मिलते हैं वो जगह है कालीबंगन, जो कि राजस्थान इंडिया में है। और फायर ऑल्टर में दूसरा जो जगह है जहाँ हमें फायर ऑल्टर मिले हैं वो है लोथल, जो कि सरगवाला गुजरात इंडिया में है। यहाँ पे लोग अपने सैक्रिफाइसेस किया करते थे उस समय। जहाँ पे स्टोर हाउस मिलते हैं वो साइट्स हैं मोहनजोदारो, जो कि सिंध पाकिस्तान, और जो उसके आसपास की रिवर्स थी वो इंडस थी। हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान में, और लोथल जो कि गुजरात इंडिया में है। तो इन स्टोर हाउसेस में लोग अपने ग्रेन्स अनाजों को संभाल के रखते होंगे, जो कि विंटर्स और बरसातों के टाइम में उनके इन सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग में वो यूज़ लिया करते होंगे। तो अब हम बात करते हैं हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट्स के बारे में। हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट्स सभी इन तीनों का बहुत अच्छे तरीके से एक लिंक था। पहले हम बात करते हैं यहाँ के हाउसेस के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टोरी तक हाउसेस होते थे, और इन हाउसेस के बीच में ही एक कोर्टयार्ड होता था जो किसके ऊपर कोई छत नहीं होता था। बहुत से हाउसेस थे जिनके अलग सेपरेट बाथरूम हुआ करते थे, और जो पानी सप्लाई होता था वो कुएं से ही मीन्स वेल से लाके यहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब हम बात करते हैं ड्रेन के रिगार्डिंग। जो ड्रेन सिस्टम था इन सिटी का वो कवर्ड था और मीन्स अच्छे तरीके से साफ सुथरा हुआ करता था। तो हमें इससे पता लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन में मीन्स यूज़ किया जाता था और केयरफुली इन ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था। वहाँ पे एक स्लोप दिया गया था, मतलब जिसमें टेढ़ापन दिया गया था, ताकि जो वाटर फ्लो है वो इन ड्रेनेज में ईजी ली जाए और कहीं पानी के रुकने की प्रॉब्लम ना हो। और इनकी ड्रेनेज को कवर पत्थरों से किया जाता था और बीच में स्पेस छोड़ा जाता था, ताकि कहीं अगर ब्लॉकेज हो तो वो उन कवरिंग को हटाकर उसको क्लियर आउट करें और ड्रेनेज के फ्लो को एक क्लियर रखें। जो ड्रेन था उसको हाउस और स्मॉलर ड्रेन को कनेक्ट किया गया था स्ट्रीट के ड्रेन के साथ, मीन्स बिगर ड्रेन के साथ कनेक्ट किया गया था इजी ड्रेनेज के फ्लो के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाउस,
ड्रेन और स्ट्रीट वो आपस में अच्छे तरीके से कनेक्ट थे, जो कि शो करता है कि ये प्लानली बिल्ट जगह थी। नाउ वी विल डिस्कस लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान में है, ये बिजी प्लेस हुआ करता था और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के पीपल रहा करते थे। तो वो कौन लोग होते थे डिस्कस करते हैं। पीपल जो कि यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे, मीन्स सिटी के कंस्ट्रक्शन किया करते थे, वो जो सिटी प्लानर हम बोल सकते हैं। देन यहाँ पे रूलर्स होते थे जो लोगों को भेजा करते थे मेटल्स के लिए और प्रीसियस स्टोन्स के लिए, और भी दूसरी चीज़ें होते थे जो वो चाहते थे, जैसे कि स्पेशल बीड्स और ऑर्नामेंट्स, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के। यहाँ पे स्क्राइब्स भी होते थे जो कि राइटिंग में हेल्प करते थे और सील्स बनाते थे। वो अलग अलग मटेरियल पे लिखा करते थे। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन होते थे जो मैन और वुमेन दोनों हुआ करते थे, जो अलग अलग काइंड्स की चीज़ें बनाते थे। वो या तो घरों में काम किया करते थे या उनको एक स्पेशल वर्कशॉप में जहाँ पर जाकर ही वो उन कामों को किया करते थे। यहाँ पे कई ट्रैवलर्स भी थे, जैसे कि जो डिफरेंट लैंड से आते थे और कुछ रॉ मटेरियल लेके वो यहाँ से जाया करते होंगे। टेराकोटा टॉयज हमें यहाँ पे मिले हैं, टॉयज भी मिले हैं जिससे चिल्ड्रंस यहाँ पे खेला करते थे। नाउ वी विल डिस्कस यहाँ पे क्राफ्ट कैसा होता था इन सिटीज़ में ला रहे हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए गए हैं जो कि बने और फाउंड किए गए थे हड़प्पा के शहरों में। पहला जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है वो स्टोन, मेटल और सेल फाउंड किया है, इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज और कॉपर। ब्रॉन्ज और कॉपर यूज्ड होते थे उस टूल के तौर पे जिससे वो वेपन, ऑर्नामेंट और वेसल बनाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे फाउंड किया है कई चीज़ें जो कि बनी हुई थी स्टोन, मेटल, सेल, जो कि इंक्लूड थी कॉपर और ब्रॉन्ज की। कॉपर और ब्रॉन्ज से कई टूल, वेपन, ऑर्नामेंट और वेसल बने होते थे। जैसा कि आप जानते हो कि ब्रॉन्ज हार्डर होता है कॉपर एलॉय से, तो इस रीज़न से वो इतनी टूल, वेपन, ऑर्नामेंट और वेसल इनसे ही बनाया करते होंगे। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को वो ऑर्नामेंट और वेसल के तौर पे यूज़ किया करते थे। और स्ट्राइकिंग फाइंडिंग जो यहाँ पे मिली है वो है बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। आप समझ सकते हो कि वो वेट भी यूज़ किया करते थे और ब्लेड्स का भी उस टाइम प्रचलन था। थर्ड, वो सील बनाते थे स्टोन और एनिमल कार्व्ड करके, जो कि वो रेक्टेंगुलर में बनाया करते थे। यहाँ पर हमें ब्यूटीफुल पॉट्स भी मिले हैं जो कि ब्लैक डिज़ाइन जिस पे किए गए थे। यहाँ पे कॉटन हमें मिला है जो कि मेहरगढ़ में 1000 ईयर्स एगो हमें मिले थे। देन यहाँ पे हमें सिल्वर लीड्स मिले हैं एंड देन कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि मोहनजोदारो से हमें मिले हैं। छठा चीज़ जो हमें मिला है वो स्पिंडल वॉल है। स्पिंडल वॉल एक तरीके से हैंड स्पिन यार्न में हेल्प करता है, जो कि एक धागे से बंधा होता है जिसके बीच में कोई मेटल या कोई लकड़ी जैसी चीज़ होती है जिससे उनकी बुनाई या वगैरह धागों की बुनाई की जाती थी। सो अभी आपको पता लग गया कि स्पिंडल व्हील क्या होता है। ये टेराकोटा के बने होते थे और फैंस की बनी होती है जिससे हम रिलेटिवली स्मॉल बीड्स बनाते हैं। उसके बाद हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे सिंगल नेकलेस को बनाने में। और वैसे भी ये किस चीज़ का बना होता है? क्रश क्वार्ट्ज का और सैंड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम, चूने के पत्थर के हेल्प से बनाया जाता है। या तो एदर वो प्लांट ऐश यूज़ करते हैं और हैटरन का भी वो इनमें यूज़ किया करते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें हमें ऐसी भी मिली हैं जो कि एक स्पेशलिस्ट के हेल्प से ही बनाई जाती थी, जैसे कि किसी स्टोन की कटिंग करने के लिए। तो इन स्पेशलिस्ट को स्पेशली ट्रेंड किया जाता था किसी एक काम को करने के लिए ही, लाइक कटिंग स्टोन।
इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो इन रॉ मटेरियल के सर्च के लिए क्या किया करते थे? तो रॉ मटेरियल या तो नेचुरली फाउंड होता है जैसे कि वुड और मेटल के ओर, या तो वो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि हर्डर्स और फार्मर्स से हमें मिलते हैं। रॉ मटेरियल लाइक कॉटन टू मेक क्लॉथ। रॉ मटेरियल्स दैट हड़प्पा यूज्ड, जब हड़प्पा यूज़ किया करते थे वो बहुत डिस्टेंस प्लेस से आया करते थे, लाइक प्रीसियस स्टोन्स, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड। तो जो प्रीसियस स्टोन्स होते थे वो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से हमें मिलते थे, और कॉपर हमें राजस्थान या ओमान, वेस्ट एशिया के पार्ट से मिला करते थे। टिन हमें ईरान, अफ़गानिस्तान से मिलता था, और गोल्ड हमें कर्नाटका से लाना होता था। ब्रॉन्ज भी एक टाइप का एलॉय है जो कि कॉपर और टिन के मिक्सचर से बना हुआ होता है। तो अगर आप टिन और कॉपर को मिलाओगे तब आपको ब्रॉन्ज मिलेगा जो कि एलॉय होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग होते थे सिटी के वो किन फूड्स पे डिपेंड होते थे। पीपल या तो सिटीज़ में रहते थे या तो कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स वो लैंड जहाँ पे रूरल एरिया का पार्ट हो। कंट्री साइड ज़्यादातर ग्रू करते थे, मतलब उगाते थे क्रॉप्स, और एनिमल्स वो पाला करते थे। जो फूड होता था वो कंट्री साइड से ही हमें मिल पाता था। तो प्लांट और फार्मिंग के साइड अगर आप सोचो तो जो फार्मर और हर्डर्स होते थे जो कंट्री साइड में होते थे वो सप्लाई करते थे फूड किनको? क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब और रूलर्स को, जो कि सिटीज़ में रहा करते थे। और कुछ प्लांट्स के रिमेन्स होते थे जो हड़प्पा ग्रू किया करते थे, जिन्हें उगाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, सीजम, पल्सेस, पीस, राइस, लाइन सीड जो कि फ्लैक्स सीड सा होता है, और मस्टर्ड, वो इनके रिमेन्स को उगाया करते थे। वो खेती करने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए प्लॉ का यूज़ किया करते थे, जिससे वो सॉलिड ज़मीन को खोदकर उसमें सीड को प्लांट करते थे। जो रियल प्लॉ होते थे जो ओल्ड टाइप्स के थे जो कि बने होते थे वुड के, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। इनका हमें पता लगता है उन टॉय मॉडल से जो कि वहाँ पे खिलौने के तौर पे रह गए, उससे हमें पता चलता है कि वो इनका यूज़ किया करते थे। कुछ फॉर्म के इरिगेशन ही सिटीज़ में किए जाते थे। इनका रीज़न था कि यहाँ पे रेनफॉल ठीक से हो नहीं पाता था। यही कारण था कि जो वाटर स्टोर रहते थे उनको फील्ड में सप्लाई किया जाता था फार्मिंग के लिए। नाउ वी विल डिस्कस एनिमल और जो हर्डर्स थे वो किस टाइप से हेल्प करते थे शहर में रहने वाले लोगों की फूड में। तो हड़प्पा के लोग कैटल, शिप, बफेलो, गॉट को पाला करते थे। एनिमल्स के लिए यहाँ पे उन्हें पानी और पैस्चर मीन्स लैंड जहाँ पे घास उगती हो वो एरिया उनके लिए सबसे बेटर प्लेस था। समर में वो उन एनिमल्स को दूर डिस्टेंस पे ले जाया करते थे ताकि वो उनको खाना और पानी दे सके उन एनिमल को। इसके अलावा वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे लाइक बेर, और वो फिशिंग्स भी करते थे, मछली पालन का काम भी करते थे, और वो एनिमल हंटिंग करते थे एंड वाइल्ड एनिमल्स का, जैसे कि एंटीलोप जो कि एक प्रकार से डियर जैसा ही होता है। अबाउट हड़प्पा टाउन, गुजरात। तो इधर हम दो सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट धोलावीरा एंड सिटी ऑफ लोथर। तो जो सिटी ऑफ धोलावीरा था वो लोकेटेड था खादिर बेत के पास में जो कि रन ऑफ कच्छ में आता है। देन लोथर जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती के पास में, और ये क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात के पास में भी है। तो हम डिस्कस करते हैं सिटी ऑफ धोलावीरा। ये यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जैसा ही था। धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। हर जो पार्ट था वो सराउंडेड था स्टोन वॉल से। तो आपको पता लगता है
यहाँ पे स्टोन के वॉल्स भी यूज़ किए हैं जो कि एंट्रेंस में यूज़ होते थे। इन सेटलमेंट मीन्स रहने वाले इलाके में बहुत लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पे सेरेमनी की जाती थी, मीन्स पब्लिक सेरेमनी की जाती थी। हड़प्पा में हमें कई स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं जो कि वाइट स्टोन से कार्व किए गए हैं। हड़प्पा की राइटिंग्स स्पेशली हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स पे मिलती हैं जैसे कि सील्स। तो अब हम बात करते हैं सिटी ऑफ लोथल के बारे में। ये एरिया स्पेशली उस जगह पे लोकेटेड था जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन मिले और ये एरिया इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे लोग स्टोन, मेटल और सेल्स से चीज़ें बनाया करते थे। यहाँ पे हमें स्टोर हाउस भी मिलते हैं सिटी में जहाँ पे सील और सीलिंग्स हमें मिले हैं। सीलिंग्स थे जहाँ पे सील्स के इम्प्रेशन है जो कि क्ले पर बने हुए थे। शायद ये वर्कशॉप भी था जहाँ पे लोग बीड्स बनाते थे और स्टोन्स के पीसेस तैयार करते थे। यहाँ पे हाफ मेड बीड्स और कुछ टूल्स जिनको बीड मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता था और फिनिश्ड बीड्स भी हमें इन जगह से मीन्स इनके स्टोर हाउस से मिले हैं। तो यहाँ पर क्ले पे सील के इम्प्रेशन मिलना इस सिटी को यूनिक बनाता है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड। सो इट इज़ अ मिस्ट्री बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स एंड। लोगों ने यहाँ इन सिटीज़ में रहना छोड़ दिया था और यहाँ पे राइटिंग, सील्स और वेट ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे थे और बहुत रेयरली रॉ मटेरियल्स यहाँ पे लाया जाता था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे जो 3009 ईयर्स एगो इन सिटीज़ में होने लगा था। मोहनजोदारो जो कि लरखना सिंध पाकिस्तान में है, यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्बेज स्ट्रीट्स में पाइलअप हुए थे। देन यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सब टूटे फूटे थे और यहाँ पे लेस इम्प्रेसिव हाउस थे जो कि ढंग से नहीं बनाए गए थे। ये सब चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को शॉक करती हैं क्योंकि इतने अच्छे शहर में इनकी व्यवस्था ना होना और ऐसे कंडीशंस होना वो एक अच्छे सिटीज़ को नहीं शो करता या उसके डिक्लाइन को ही शो करता है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस मिस्ट्री कि इतनी अच्छी सिटीज़ क्यों डिक्लाइन हुई या ये सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुई। तो नेचुरल रीजंस देखें तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि यहाँ पे रिवर्स ड्राई अप हो गए होंगे या यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया था। ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे जो वो ब्रिक्स बेक किया करते थे उनके लिए वो फ्यूल नहीं बचा होगा। अनदर रीज़न कि वो इन फ्यूल को एक्सेसिव यूज़ करने लगे थे, जैसे कॉपर ओर के स्मेल्टिंग के लिए जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पेड़ों को बहुत तेज़ी से काटने लगे थे। यहाँ पे काऊ, शिप, कैटल की वजह से बहुत तेज़ी से जंगल में से पेड़ पौधे ख़त्म होने लगे थे। दिस इज द अनदर रीज़न दैट people of the हड़प्पा moved out from these cities और place। यहाँ पे लोग हर्डिंग कराने लगे थे तो काउ, शिप, कैटल बहुत तेज़ी से ग्रेजिंग कर रहे होंगे, मीन्स घास खा रहे होंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रीन कवर था वो ख़त्म होने लगा और इसकी वजह से ही फ्लडिंग या बाढ़ भी आना शुरू हो गया कि और इसकी वजह से लोग मूव आउट करने लगे इन सिटी से। यहाँ पे सूखा भी पाया गया कई एरियाज़ में जो कि स्कॉलर्स ने फाइंड आउट किया। वी विल डिस्कस द मैन मेड रीज़न दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिटी। तो फर्स्ट रीज़न है कि यहाँ का जो रूलर था वो यहाँ पे कंट्रोल खोने लग गया था। ये क्लियर है सिंध और वेस्ट पंजाब के रीजन से जो कि टोटली अबेंडन था, मतलब वहाँ से लोग चले गए थे जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है। द अनदर रीज़न इज़ सेटलमेंट। लोग यहाँ से मूव करने लगे थे नए और छोटे सेटलमेंट की तरफ जो कि ईस्ट और साउथ में था,
This is the another man-made reason. So the third chapter ends here. I wish this video help you out to understand the chapter 3. Hope you like my video and share it as well. Please subscribe my channel for the further notification. Press the bell icon too. Thanks and have a nice day.